तो साक्षी को बोला गया था ना, इतना घूमने वाली हो गई। हम लोग को भी बोले थे घूमने वाली हो गई है। घूमने का मन करता है, सबको करता है, कौन नहीं घूमता है, आज तो सब घूमता है। तो हम लोग भी चल गए, स्कूल अब्सेंट करके जाते ही एक दिन ही गए, हम पेरेंट्स से पूछ के गए थे। बहुत जोर से मारे थे, पैर भी फूल गया था और दर्द दे रहा था, और रात में भी बेहोश हो गया था और दांत भी लग गया था। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के काठीटाड़ स्थित रातू थाना आए हैं। 2 दिन पहले हमने इसी चैनल पर आपको एक घटना दिखाई थी, कृषक उच्च विद्यालय गडरी गुडू रातू की। वहाँ की 3 बच्चियाँ घूमने गई थी, स्कूल भी नहीं गई थी, अब्सेंट थी, लेकिन स्कूल के पूरे स्टाफ ने यानी कि प्रिंसिपल के साथ 4 टीचरों ने बुलाकर बहुत ही बेरहमी से उनको मारा, और डर से एक बच्ची ने कीटनाशक दवा खा ली थी, और उसके बाद बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी, रिंची अस्पताल में, फिर रिम्स रेफर किया गया, और आज सुबह साक्षी कुमारी की मौत हो गई। लेकिन 2 बच्चियां जो उनके साथ थी, रिया कुमारी और असीता कुमारी, वो हमारे साथ। इनका बयान दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चियां ही सच बता सकती है कि इनके साथ आखिर हुआ क्या था। हम अभी तक इनसे अछूता थे, क्योंकि इनका ट्रायल चल रहा था जुबलेन कोर्ट में। CWC ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस मामले को उठाया, बहुत मजबूती से उठाया, और बच्चों की गवाही हो चुकी है। लेकिन आज इन्होंने अपनी एक दोस्त को खोया है। कैसे खोया, कैसे मारपीट हुई, प्रिंसिपल ने मारा, टीचर ने किन किन तरह से मारा, कैसे प्रताड़ित किया, पूरी कहानी हम इन बच्चियों से जानने की कोशिश करते। फिलहाल बच्चियाँ बहुत सदमे में है, बहुत रो रही थी, और बहुत प्रयासों के बाद अभी थोड़ा सा बात करने को तैयार हुई है। तो हम बात करते हैं बच्चियों से। क्या नाम है बाबू? असीता कुमारी। असीता, 22 तारीख को आप लोग गए थे ना कहीं पे? हाँ, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे स्कूल पहुँचे, कैसे मारपीट आप लोगों के साथ हुआ, खुल के बताइए बच्चा। हम लोग घूमने गए थे, पूजा भी किए नगारी मंदिर में। फिर वो सर का 12 बजे कॉल जाता है, एक अंकित का कॉल में गया था, सचिव सर का, और मेरा गया था वाइस प्रिंसिपल का। तो वो वाइस प्रिंसिपल मेरा से नंबर मांगी ठेकेदार का। माँ काम करने जाती है, रेजा काम करने, तो रेजा काम करने गई थी, तो नंबर मांगे, फिर हमने दे दिए। फिर रखी में तो सचिव सर क्या बोलते हैं, अंकित का मैं कॉल किए थे, तो बोले कि 2 बजे तुम लोग स्कूल आ जाना, और पूछे कौन कौन गए थे, तो बता दिया। तो फिर हम लोग आए स्कूल, फिर आए, उसके बाद लड़का लोग बाइक में था, तो वो लोग घुस गए, तो हम लोग पैदल, तो मेरा घर स्कूल का जस्ट बगल में है, तो हम लोग तीनों पैदल गए। उसके बाद हम लोग तीनों घुसे, तो ऑफिस के पास तीनों लड़की को एक झापड़ मारा। उसके बाद कौन मारा? सचिव सर मारे। क्या नाम है सचिव सर का? अशोक कुमार महतो मारे। उसके बाद फिर बोले कि फिर मैदान के साइड चलो बोले, तो हम लोग चल गए। हम लोग को नहीं पता था कि इतना ख़राब तरीक़ा से ही मारेगा। तो हम लोग वहाँ पे खड़ा थे, तो फिर पूछे कि किससे पूछ के गई थी, तो हम लोग बोले माँ बाबा से परमिशन लेके गए थे इसको घूमने। तो फिर बोले कि ठीक है, फिर तो भी मारे। फिर उसके बाद फिर वो उसको भी मारे, मेरी दोस्त को जो अभी आज नहीं है, साक्षी। हाँ साक्षी, उसको भी मारे। इसके बाद फिर वो तो फिर एक एक करके सबको ही मारे थे। फिर हमको ये अशोक सर मारे थे, सहिता में मारे थे, फिर सुनीता मैम, फिर निरंजन सर, वो भी मारे थे। क्या क्या सुना रहे? फिर मैम सब डंडा से मारे थे। वहाँ पे जो स्कूल के पास पेड़ वो लगा हुआ है ना, वही वाला डंडा से मारे। पेड़ से ही तोड़ के मारे थे? हाँ, पेड़ से ही तोड़ के मारे थे। उसके बाद उसके बाद मेरी बहन रिया को बोले सचिव से जाओ फ़ोन लेकर आना। फ़ोन लिए। फिर उसके बाद किसका फ़ोन? हम लोग, मेरा फ़ोन मम्मी का लेके गए थे। पूजा करने जा रहे थे, सब कोई लेके गए थे। तो फिर क्या बोलते हैं, लाई। फिर उसके बाद हम लोग दे दिए सर को। फिर बोले तुम्हें किससे बात करती है ऐसे बोल के, सुबह कौन कॉल किया था, कितना बजे किया था, निरंजन सर पूछे। तो निरंजन सर पूछे, उसके बाद कॉल मेरा डिटेल वो भैया कितना, मनीष भैया, वो कितना बजे कॉल किया है उसको
फिर देखे तो इतना मुझे कौन कॉल करता है। तो फिर सुबह फर्स्ट कॉल किया तो उस टाइम पापा रिसीव किए थे। तो फिर बोला ठीक है ट्यूशन से आएगी तो बात करेगी। हम सुबह ट्यूशन गए थे, फिर उसके बाद घर आए तो बोले फिर फ़ोन किया था। तो फिर वही फ़ोन किए, भैया ही फ़ोन किए। तो फिर हम बोले कि ठीक है जाएंगे बोल के बोले। फिर वो साक्षी भी आई थी मेरे घर। फिर उसके बाद हम नहाए धोआए, फिर उसके बाद चल गए। वो फिर फ़ोन सर मांगे थे वो वाला, फिर फ़ोन फिर आज तक नहीं मिला है। कहाँ है फ़ोन? नहीं पता, वो उसको मार दिए थे सचिव सर को। कि जब आप लोग को मारा गया अशीता, उसके बाद फिर क्या हुआ? कितना देर तक मारा गया? स्कूल पे छुट्टी हो गया था 3:30 या हाँ 3:30 बजे ही हम लोग इस घर चल गए थे। फिर वो जब हम लोग जिसका पेरेंट्स आए थे उसको तो भेज दिए, उसके बाद हम लोग का पेरेंट्स नहीं गए थे। तो फिर क्या बोलते हैं, तो 2 लड़का और हम लोग दोनों बहन, और वो रुकी हुई थी मेरी दोस्त। मेरी दोस्त उसके बाद फिर मेरी दोस्त रुके हुए थे, फिर लड़का लोग गया। फिर उसके बाद हम लोग भी दोनों बहन चल गए, भेजे तो चल गए। साक्षी भी गई? नहीं, वो साक्षी रुकी हुई थी स्कूल में। क्यों? नहीं पता। फिर उसके बाद रोक लिया? हाँ रोक लिए थे। प्रिंसिपल मैम बोली थी कि तुम रुको अभी बोल के बोले। फिर उसके बाद रुकी। फिर उसके बाद उसको मारा भी तो पहुँचाया गया था घर। किसको ज़्यादा मारा गया? सबसे ज़्यादा तो साक्षी को ही मारा गया है। तो आप लोग को जब मारा जा रहा था अशीता, तो पूछे नहीं कि मैम क्यों मार रहे हैं, मत मारिए? तो साक्षी को बोला गया था ना, इतना घूमने वाली हो गई। हम लोग को भी बोले थे घूमने वाली हो गई है। तो घूमने का मन करता है, सबको करता है, कौन नहीं घूमता है, आजकल सब घूमता है। तो हम लोग भी चल गए, स्कूल एब्सेंट करके जाते ही एक दिन ही गया, हम पेरेंट्स से पूछ के गए थे। दोस्त नहीं है अशीता, पता चला खबर? हाँ पता चला, आज ही चला सुबह में। खैर, अशीता और रिया दोनों सगी बहनें हैं। छोटी बहन से भी बात करते हैं। रिया 6 क्लास में है, एकदम छोटी सी बच्ची है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची के साथ भी बहुत ही बेरहमी से मारा गया। पूरे शरीर में निशान है घाव के। आइए रिया, आइए रिया। रिया से बातचीत करते हैं। क्या नाम है, कहाँ पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम है रिया कुमारी। मेरा स्कूल का नाम है कृषक उच्च विद्यालय गड्डी गुरु रातू रांची, और हम 6 क्लास में पढ़ते हैं। और हम लोग घगारी घूमने गए थे, तो माँ पापा से परमिशन लेके गए थे। माँ पैसा भी दी थी जाने के लिए पैसा भी दी थी। और हम लोग घगारी घूमने चले गए। जस्ट हम लोग पूजा ख़त्म किए और धुआने गए तो 12 बजे कॉल आया वाइस प्रिंसिपल का। मेरे दीदी का फ़ोन में आया और सचिव सर का अंकित भैया का में फ़ोन आया। तो बोले 2 बजे स्कूल आना बोले थे सर। तो हम लोगों को नहीं पता था कि इतने ज़ोर से मारेंगे, इसीलिए हम लोग चले गए थे स्कूल। रिया, कितना मारा तुमको? कितना मारा है? बहुत जोर से मारे थे, पैर भी फूल गया था और दर्द दे रहा था। और रात में भी बेहोश हो गया था और दांत भी लग गया था। कौन कौन टीचर मारे थे रिया? श्वेता मैम और सचिव सर, निरंजन सर और प्रिंसिपल सीमा कुमारी। अच्छा, क्या क्या से मारे थे रिया? डंडा से, हाथ से, क्या से? सचिव सर हाथ से मारे थे और डंडा से भी मारे थे। और सब टीचर जो मारे तो वो टीचर सब डंडा ही से मारे थे। तो आप लोग बोले नहीं कि मैडम मत मारिए, दर्द हो रहा है? मारने समय कुछ बोल भी रहे थे? पूछ रहे थे तो हम लोग बता दे रहे थे।
फिर भी मार रहे थे। हाँ। घर कैसे गए रिया? हाँ, जिस समय घर जा रहे थे उस समय दर्द नहीं दिया था। रात में जैसे ही फूलने लगा ना वैसे ही दर्द देने लगा। तो माँ को बताया आपने? हाँ बताए। माँ कुछ नहीं बोली? नहीं। हाँ सुबह जाएंगे स्कूल बोली थी और आई। साक्षी को जानती है रिया? हाँ कौन थी? दीदी थी वो। ठीक है, तो फिलहाल ये दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें ही साक्षी के साथ मिलके ये लोग घाघारी धाम गई थी। चूँकि मंडे था, सावन का महीना भी चल रहा है, तो पूजा करने, मंगलवार था ना, मंगलवार था और ये लोग पूजा करने गई थी। सावन का महीना भी चल रहा है, लेकिन देखिए सिर्फ छोटी सी एक भूल के लिए, मतलब बच्चियाँ ने स्कूल का कैंपस घुसा भी नहीं था और किस तरह से ये इन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया। ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा जब स्कूल जाता है और जब घर से निकलता है और स्कूल के कैंपस के अंदर जब तक नहीं पहुंचता है तब तक घर वालों की जिम्मेदारी पे जाता है बच्चा, और जब कैंपस के अंदर चला जाता है तो वो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बच्चियां उस दिन स्कूल ही नहीं गई, लेकिन उसके बाद भी स्कूल के प्रिंसिपल ने और जो सीनियर टीचर्स ने, 4 टीचर्स जो बच्चा जिनका नाम ले रही है बाकायदा, वो सारे टीचरों ने बहुत ही निर्ममता के साथ इनको मारा है। एक बच्ची ने बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जहर खा लिया था। और फिलहाल अभी हम साक्षी को खो चुके हैं। फिलहाल बच्चियां हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखी हैं। उम्मीद है आप इनके जज्बात को, इनकी बातों को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और जो भी सज़ा की कार्रवाई है, फिलहाल गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, सारे टीचर्स प्रिंसिपल भागे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ दिनों में उनको पकड़ लिया जाएगा, ऐसा थाने वाले कह रहे हैं। फिलहाल 1 सप्ताह तक अभी तक तो उनको पकड़ा नहीं गया है। हम ये सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप देखिए कि कैसे छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार हो रहा है सिर्फ अटेंडेंस के नाम पर। अपनी क्रूरता निकाल रहे हैं ये शिक्षक। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, अभी कुछ देर के बाद साक्षी की पार्थिव शरीर भी यहाँ पर आएगा। पूरे गांव के लोग थाना में यहाँ पे आए हुए हैं, शायद विरोध भी करने वाले हैं प्रशासन के खिलाफ। हम लगातार आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।